आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल में ही शुक्ल जी ने चित्रकला विषय में अध्यापन का कार्य किया। रामचंद्र शुक्ल ने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक पद पर हो गई और इसी विभाग में शुक्ल जी विभागाध्यक्ष भी रहे। मतलब हिंदी विभाग में, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसमें BHU के नाम से जाना जाता है, तो उसी में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। और मिर्ज़ापुर में इनकी हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास किया था। तो मिर्ज़ापुर में इनके पिताजी कानूनगो की नौकरी करते थे, तो इसलिए इनकी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले से हुई, जबकि इनका जन्म बस्ती जिले में हुआ था। और विभागाध्यक्ष, BHU में विभागाध्यक्ष थे हिंदी विभाग के। ये गणित में कमज़ोर थे, लेकिन अपने स्वाध्याय से इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदी विभाग में काम करते हुए इनका देहावसान 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार के साथ साथ उच्च कोटि के आलोचक भी रहे हैं। मतलब ये निबंधकार भी रहे, इन्होंने निबंध भी लिखा है और इन्होंने आलोचना का भी काम किया है। मतलब किसी चीज़ का आलोचना करना, मतलब किसी चीज़ के विपक्ष में बोलना को आलोचक कहते हैं। शुक्ल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। कई कैटेगरी में इन्होंने रचनाएं की हैं। पहला निबंध संग्रह, दूसरा इतिहास कैटेगरी, उसका आलोचना, जैसा यहाँ पर लिखा गया कि आलोचक भी रहे थे, इन्होंने आलोचना भी किया है, अनुआलोचनाओं का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम निबंध संग्रह देखते हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह जो है चिंतामणि, जिसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। आपकी जो मित्रता हाई स्कूल में है वो इसी चिंतामणि से ही लिया गया है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा इनका निबंध जो संग्रह है वो विचार भी थी। ये 2 बहुत फेमस निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। इतिहास, दूसरा इतिहास कैटेगरी इनका जो है, तो इतिहास के संदर्भ में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जो हम काल विभाजन पढ़ते हैं ना, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, या फिर भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, या फिर द्विवेदी युग हम पढ़ते, तो वह जो हिंदी साहित्य का इतिहास में ही लिखा गया है और उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही बांटा है। तो इनका वर्णन, इनका जो इतिहास काल विभाजन है हिंदी साहित्य का, वो बहुत मान्य है। आलोचना, इन्होंने जो आलोचना की है वो है सूरदास नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा है। रस मीमांसा और त्रिवेणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से चौथा जो है पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। मतलब ये पत्रिकाओं में लिखते भी थे और पत्रिकाएं निकालते भी थे। तो इनकी पत्रिकाओं का नाम है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत। जायसी ग्रंथावली में मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित रचनाएं छपती थी। तुलसी ग्रंथावली में तुलसीदास से संबंधित रचनाएं छपती थी। भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी परिचारणी पत्रिका, ये काशी विश्वविद्यालय से निकलती थी जब वहाँ पर ये हिंदी विभाग में पढ़ाते थे। आनंद कादम्बिनी, ये सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जो या तो महीने में निकलती थी या सप्ताह में निकलती थी। रचनाएं, अन्य रचनाएं, एक कहानी इनका फेमस है, 11 वर्ष का समय एक कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा एक काव्य कृति है अभिमन्यु वध। छठा जो कैटेगरी है अन्य भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद, चूँकि इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू और फारसी और बांग्ला का भी अध्ययन किया था, इसलिए उन भाषाओं में प्रचलित महत्वपूर्ण रचनाओं का इन्होंने अपनी भाषा हिंदी में अनुवाद किया। जैसे मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, ये अंग्रेजी में है, तो इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है इस नाम से। आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, ये इन्होंने हिंदी में काव्य के रूप में अनुवाद किया है। और शशांक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियों की भाषा खड़ी बोली है।
हिंदी खड़ी बोली, जिसमें संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शुक्ल जी की शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक है। व्याख्यात्मक मतलब व्याख्या कर देना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, विस्तार पूर्वक लिख देना। वर्णनात्मक मतलब जो चीज़ें देखा है उसी तरह लिख देना, तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक। इसमें व्याख्या नहीं करते हैं, जबकि इसमें व्याख्या करते हैं, मतलब किसी चीज़ को काफ़ी विस्तार कर देना। और वर्णनात्मक मतलब विस्तार नहीं करते हैं, जैसा देखा उसी तरह लिख देते हैं। विवेचनात्मक मतलब इसमें तर्क और वितर्क के साथ उसका वर्णन करते हैं, कारण खोजते हैं, क्यों कैसे है। तो विवेचना कर, जो लेखक की बुद्धि के ऊपर होता है, किसी चीज़ के बारे में लिख रहा है तो क्यों और कैसे है, तो उसमें विवेचनात्मक, उसे विवेचनात्मक कहते हैं। जबकि वर्णनात्मक में क्यों कैसे नहीं होता है, कोई चीज़ जैसी लेखक ने देखा उसी तरह वर्णन कर दिया, उसे वर्णनात्मक कहते हैं। विवेचनात्मक में है क्यों और कैसे है, ये भी पता करते हैं। भावात्मक में मतलब इसमें भाव होती है, भावना प्रधान होती है, इमोशंस होते हैं। और व्याख्यात्मक में जैसे मैंने बताया कि व्याख्या कर दी जाती है। और मित्रता जो निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। ये मित्रता जो है हाई स्कूल में पहला अध्याय है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण और पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणाम का विशद विवेचना किया गया है। मतलब युवावस्था में मित्र कैसे बनाना चाहिए, कैसे कौन अच्छे मित्र होते हैं, उनकी कैसी पहचान होती है, इसके बारे में वर्णन मित्रता नामक पाठ में किया गया है। एक प्रकार का निबंध है जो चिंतामणि से लिया गया है, जो शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देखिए सारांश है वो मित्रता नामक जो पहला अध्याय है हाई स्कूल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि युवावस्था में मन साफ और कोमल होता है। युवक युवतियों के लिए इस नए संसार में बुरे मित्र ज़्यादा मिलते हैं, जबकि अच्छे मित्र कम। ये मन जो है युवावस्था में जो नया नया उम्र होता है साफ और कोमल होता है, मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार का क्रोध, लालच या छल नहीं होता है। तो इसको आप जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन जाएगा। जैसे कच्चे घड़े का समान, कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिस रूप का आकार देना चाहेंगे वैसा आकार आप दे सकते हैं। तो इस अवस्था में साफ और कोमल मन पर मित्रों का प्रभाव पड़ता है। अच्छे मित्र बनाएंगे तो मन और साफ और आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे और मन और मजबूत होगा और सुंदर होगा। बुरे मित्र बनाएंगे तो मन आपका मैला हो जाएगा, फिर आपका जीवन विफल हो जाएगा। इस नए संसार में बुरे मित्र ज़्यादा मिलते हैं, जबकि इस समय जो ज़्यादा मिल रहा है, जो आपको आपके टाइम पास करेंगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण देकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है इस पाठ में। यहाँ पर सारांश लिखा गया, आप उस पाठ को जब पढ़ेंगे तो सारा उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि बुरा मित्र कैसा होता है, किस प्रकार से वो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। अच्छा मित्र मिल जाने से जीवन सफल होता है। अच्छा मित्र के गुण है सब, उसमें विशद व्याख्या इन्होंने किया है। जबकि बुरा मित्र मिल जाने से जीवन निष्फल होता है। इसलिए मित्रों का चुनाव बड़े सोच समझकर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है और मित्रता में नामक निबंध में उनकी लिखी गई बातें, मुख्य बातें हैं, इसमें वर्णन किया गया है।